हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे मार्जिन और पैडिंग का यूज हम कैसे HTML CSS में करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मार्जिन का यूज हम किसी भी एलिमेंट में, दो एलिमेंट के बीच में अगर हमें स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है, जैसे दो डिव ले लेते हैं, दो पैराग्राफ ले लेते हैं, उन पैराग्राफ के बीच में हमें स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है तो हम मार्जिन का यूज करते हैं। और हमें किसी एलिमेंट के अंदर कुछ स्पेसिंग प्रोवाइड, अगर हमें किसी एलिमेंट के अंदर उस पर जो कंटेंट लिखा हुआ है उसमें कुछ स्पेस प्रोवाइड करना है तो हम पैडिंग का यूज करते हैं। तो सीखते हैं हम डेमो बना के कैसे कैसे ये वर्किंग करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैंने एक पेज बना लिया है मार्जिन पैडिंग .html। हेडिंग डिक्लेयर कर देता हूँ H1 हेडिंग 1 और एक पैराग्राफ ले लेता हूँ पैराग्राफ 1। हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं। आप देखेंगे हेडिंग और पैराग्राफ 1 जो है हमारे डिस्प्ले हो गए हैं HTML पेज पर। मैं इसमें जितनी भी CSS का यूज करूंगा वो सारी इंटरनल CSS करूंगा। तो मैं इसमें स्टाइल टाइप डैश, इसमें मैं जितनी भी CSS का यूज करूंगा इंटरनल CSS यूज करूंगा। तो सब मैं इन हेडिंग और पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूं। तो सबसे पहले मैं H1 एलिमेंट पे एक CSS लिखता हूं, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में मैं इसको दे देता हूं ग्रीन और पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर में लिख देता हूं बैकग्राउंड कलर aqua। सेव करता हूं और एक बार पेज को रिफ्रेश करता हूं। तो पेज रिफ्रेश करने पे आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पेज में भी कहीं ना कहीं स्पेसिंग आ रही है। इसका मतलब है जब भी हम कोई पेज बनाते हैं तो पेज भी बाय डिफ़ॉल्ट में कुछ स्पेसिंग प्रोवाइड करता है। इस स्पेसिंग को हटाने के लिए हम यूज करते हैं यूनिवर्सल CSS का। यूनिवर्सल CSS हम कैसे अप्लाई करते हैं? स्टार की मदद से स्टार लिखते हैं, मार्जिन 0 अप्लाई कर देते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो हमारी CSS मार्जिन लग रही थी वो हमारी हट चुकी है। अब हम इसमें हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में कुछ स्पेस चाहते हैं। कुछ हमारा जो हेडिंग और पैराग्राफ लिख के आया है उसमें कुछ स्पेसिंग आ जाए, एक दूसरे से चिपक कर ना आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, P जो हमने एलिमेंट पे CSS लिखी है उसमें हम मार्जिन का यूज करते हैं। मार्जिन का यूज करने के लिए आप पहले मार्जिन प्रॉपर्टी को लिखेंगे, फिर कितना देना चाहते हैं आप इसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं और पिक्सल में भी। जैसे मैं 10 पिक्सल का यूज करता हूँ। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अभी आप देख रहे होंगे तो इसमें कोई भी स्पेसिंग नहीं लगी हुई है। हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने पे आप देखेंगे हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में कुछ वाइट कलर की स्पेसिंग प्रोवाइड हो गई है, जिनको तो हम मार्जिन को कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे आपने लिखा मार्जिन 10 पिक्सल। 10 पिक्सल का मतलब हुआ कि आपने टॉप से भी 10 पिक्सल का स्पेस दिया है, इसको राइट से भी दिया है एंड लेफ्ट से भी दिया है और बॉटम से भी 10 पिक्सल का दिया है। बॉटम से देखनी है कि बॉटम से इस पे पैराग्राफ पे कुछ हमारी स्पेसिंग अप्लाई हुई है। तो आप एक हेडिंग H2 को डिक्लेयर कर देते हैं, हेडिंग बॉटम। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद फिर पेज को रिफ्रेश करते हैं। इसका भी बैकग्राउंड कलर डिक्लेयर कर देते हैं हम H2 बैकग्राउंड कलर रेड। सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप देखेंगे हेडिंग बॉटम से भी हमारी स्पेसिंग अप्लाई हो गई है पैराग्राफ में। इसका मतलब है जैसे ही हमने मार्जिन लिखा तो मार्जिन 10 पिक्सल राइट से, लेफ्ट से, बॉटम से, टॉप से अप्लाई हो गई है। अब हम
चाहते हैं कि हमारी जो पैराग्राफ पे मार्जिन अप्लाई हुई है वो सिर्फ टॉप से अप्लाई हो, तो इसके लिखने के का है मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। इस मार्जिन को हम हटा देते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप देखेंगे अब पैराग्राफ पे ना तो लेफ्ट से अप्लाई हुई, ना राइट से अप्लाई हुई, ना बॉटम से अप्लाई हुई, मार्जिन ओनली हमारी टॉप से अप्लाई हुई है। इसी प्रकार से आप मार्जिन सिर्फ लेफ्ट से अप्लाई करना चाहते हैं तो 10 पिक्सल और लिख दीजिए। तो देखिए टॉप और लेफ्ट से हमारी अप्लाई हो गई है। दूसरा तरीका है कि हम इतना ना लिखकर सिंपली मार्जिन को लिखते हैं। मार्जिन में आप 4 प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर सकती हैं। ये प्रॉपर्टी क्या होती हैं? ये पहली प्रॉपर्टी हमें डिफाइन करती है कि आप मार्जिन स्पेस टॉप से कितना देना चाहते हैं। जो टॉप है पैराग्राफ में, टॉप से आप कितना मार्जिन देना चाहते हैं। दूसरी हमारी डिफाइन करती है राइट से आप स्पेसिंग कितना देना चाहते हैं इसमें, राइट से। तीसरी हमारी डिफाइन करती है बॉटम से आप कितना देना चाहते हैं। और चौथी हमारी लेफ्ट के लिए डिनोट करती है। सेव करेंगे, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे इसमें टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट चारों तरफ से हमारी स्पेसिंग अप्लाई हो गई है। हम देख रहे हैं लेफ्ट पे हमने ज़्यादा स्पेसिंग दी है 50 पिक्सल, तो 50 पिक्सल हमारी ज़्यादा अप्लाई हो रही है। राइट पे हमने कम दी है तो कम अप्लाई हुई है हमारी 20 पिक्सल। बॉटम पे हम बढ़ा देते हैं, हम बॉटम पे 25 पिक्सल कर देते हैं तो देखिए बॉटम से हमारी अप्लाई हो गई। तो आप एक मार्जिन में चारों को डिफाइन कर सकते हैं कि चारों को हम लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप पे कितनी कितनी स्पेसिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं एलिमेंट पे। नेक्स्ट है हम मार्जिन को एक तरीके से और तरीके से लिख सकते हैं। कैसा? मार्जिन आपने 10 पिक्सल लिखी तो सब पे अप्लाई हुई, अब हम 10 पिक्सल और 50 पिक्सल कर देते हैं। तो इसका मतलब है ये पहली आपकी टॉप और बॉटम के लिए अप्लाई होगी, सेकंड आपकी लेफ्ट एंड राइट के लिए अप्लाई होगी। सेव करेंगे, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे टॉप और बॉटम पे एक अप्लाई हुई, राइट एंड लेफ्ट पे आपकी एक CSS यहाँ पर मार्जिन आपकी अप्लाई हो गई है। अब आप चाहते हैं कि हमारी टॉप और बॉटम हम डिफाइन करें लेफ्ट और राइट की 50 पिक्सल ही रहे, तो आप एक यहाँ पर और डिफाइन कर दीजिए 10 पिक्सल। हम 20 पिक्सल और बॉटम से देना चाहते हैं तो आप देखेंगे, देखिए बॉटम की ऑटोमेटिकली बढ़ गई है, लेकिन राइट एंड लेफ्ट की मार्जिन आपकी उतनी। अपने मार्जिन को सीख लिया, मार्जिन को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। मार्जिन को अगर हमें एलिमेंट में स्पेसिंग देनी है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। एलिमेंट के अंदर पैराग्राफ एक हमारा एलिमेंट है, इस एलिमेंट के अंदर हम चाहते हैं कि कुछ स्पेसिंग प्रोवाइड हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पैडिंग का। तो पैडिंग के लिए हम H1 पे अप्लाई करते हैं, यानी हेडिंग 1 पे अप्लाई करते हैं। क्या? पैडिंग 10 पिक्सल। पेज रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने से पहले देखेंगे आप हेडिंग 1 बिल्कुल हमारी लग के आ रही है। हमने रिफ्रेश किया तो आप देखिए हेडिंग 1 को टॉप, राइट, बॉटम चारों तरफ से हमारी स्पेसिंग प्रोवाइड हो गई है। इसमें अब पैडिंग को भी हम लिखने के कई तरीके होते हैं कि हमने एक तो लिख दिया पैडिंग 10 पिक्सल। अब हम चाहते हैं कि पैडिंग जो हमारी टॉप से ही लगे, तो हम पैडिंग टॉप लिखेंगे, यहाँ पर 10 पिक्सल लिखेंगे तो देखेंगे हेडिंग हमारी बिल्कुल टॉप से है। हेडिंग 1 पर हमारी पैडिंग अप्लाई हुई है टॉप से ओनली, और किसी भी प्रकार से अप्लाई नहीं हुई है। यानी हम डिफाइन कर सकते हैं पैडिंग टॉप, तो हमें पैडिंग के कई ऑप्शन मिल जाते हैं। आप बॉटम पे लगाना चाहते हैं, लेफ्ट पे लगाना चाहते हैं, राइट पे लगाना चाहते हैं, टॉप पे लगाना चाहते हैं। हमें चारों तरफ से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने मार्जिन में सीखा कि मार्जिन के अंदर भी हम एक पैडिंग लिखकर प्रॉपर्टी को और उसमें 4 डिफाइन कर सकते हैं, उसी प्रकार से में भी हम चारों तरफ से टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट से डिफाइन कर सकते हैं कितनी किस तरफ से स्पेसिंग लगनी है। तो सबसे पहले हमारा डिनोट करता है आपका टॉप, सेकंड हमारा डिफाइन करता है आपका राइट,
तीसरा हमारा डिफाइन करता है बॉटम। चौथा हमारा डिफाइन करता है लेफ्ट। सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप देखेंगे जैसी जैसी हमने दी है कि 10 पिक्सल टॉप पे तो 10 पिक्सल अप्लाई हो गई है, बॉटम पे हमने 50 पिक्सल दी है तो बॉटम से हमारी ज़्यादा स्पेसिंग हो गई, राइट से हमने 50 पिक्सल दी है तो 50 पिक्सल हमारी राइट से अप्लाई हो गई, और हमने लेफ़्ट से 25 पिक्सल करी है तो हमारी 25 पिक्सल हमारी लेफ़्ट से अप्लाई हो गई है। अब अगर हम दो प्रॉपर्टी इसमें देते हैं तो अगर हम पैडिंग के अंदर एक वैल्यू देते हैं तो वो चारों तरफ से अप्लाई होती है। अगर हम पैडिंग के अंदर दो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो पहली वैल्यू जो हमें डिफाइन करती है वो हमारी डिफाइन करती है टॉप और बॉटम को, सेकंड हमारी करती है लेफ्ट एंड राइट को। हम सेव करते हैं, इसको सेव करके पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए पैडिंग हमारी 10 पिक्सल जो हमने बॉटम ज़्यादा दी थी वो हट गई है और 10 पिक्सल बॉटम और टॉप पर हमारी अप्लाई हो गई है। अगर हम एक और चाहते हैं कि हमारी टॉप और बॉटम पे अलग अलग लगे लेकिन राइट और लेफ्ट पर एक अप्लाई हो तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 45 पिक्सल। सेव करेंगे, सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे बॉटम पर भी हमारी 45 पिक्सल अप्लाई हो गई। तो आज की वीडियो में आपने देखा होगा पैडिंग और मार्जिन का हम यूज कैसे करते हैं। हम यहाँ पर से भी मार्जिन और पैडिंग को भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। स्पेक्ट एलिमेंट को आप ओपन करेंगे। स्पेक्ट एलिमेंट को ओपन करने के बाद जो H1 पे आपने लगाई है, तो आज की वीडियो में आपने देखा कैसे हम पैडिंग और मार्जिन का यूज करते हैं। CSS में ये बहुत ही यूज होने वाली प्रॉपर्टियाँ हैं, इनके बगैर आप कोई भी वेबसाइट को डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।